स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमेशा से हमने भारत के एक्सपोर्ट्स की बात करी है। हर फाइनेंस मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करी है ताकि ट्रेड बैलेंस बना रहे, क्योंकि इंपोर्ट तो हम करते ही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में क्या वृद्धि, क्या ग्रोथ देखी गई है और आने वाले 10 से 20 सालों में क्या विजन लेकर हम एक्सपोर्ट्स का चलते हैं, आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फोकस किस चीज पर है? भारत के एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ पे। एक्सपोर्ट पे तो फोकस है, हमेशा से था कि हम सामान, मर्केंडाइज, गुड्स और सर्विसेज भारत के बाहर अलग अलग देशों में ट्रेड करें और भेजें। उसमें कितनी वृद्धि, कितनी ग्रोथ हो रही है, इस चीज के आंकड़े प्रेडिक्ट करे गए हैं, नॉट बाय एनी इंडियन एजेंसी, भारतीय एजेंसी द्वारा नहीं है, यह ग्लोबल एजेंसी द्वारा किया गया है। तो आप सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। ये टेलीग्राम हैंडल आपको इतना वैल्यू एडेड और बढ़िया कंटेंट देगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल ऑटोमेटिकली एनहांस होगा। और इसके साथ साथ आप इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम वैल्यू एडेड कंटेंट के लिए। भारत के एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ देखी जाएगी, एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ वो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा देखी जाएगी। यानी ग्लोबली जो आंकड़ा हम पार करेंगे ग्रोथ का, वृद्धि का, उससे ज्यादा रेट पे, उससे ज्यादा स्पीड पे इंडिया ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा और कितना ग्रो करेगा, फैक्ट्स पे ये वीडियो हैवी है, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एक बैंक है, इसको स्टैंड चार्ट भी कहा जाता है, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट यानी गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ विल आउटपेस ग्लोबल एवरेज। जो भी ग्लोब की या पूरी दुनिया की, विश्व की जो एवरेज है उससे ज्यादा रेट पे भारत ग्रो करेगा। जो विश्व की एवरेज है वो है 5%। अगर अभी से लेकर 2030 तक, 2030 तक ग्लोबल ग्रोथ ट्रेड की 5%, 5%, 5% होती रही तो इन टोटालिटी जो ट्रेड पहुंचेगा दैट विल बी 32.6 ट्रिलियन US डॉलर्स, नॉट बिलियन, ट्रिलियन US डॉलर्स। ये ग्लोबल ग्रोथ है और भारत की जो ग्रोथ है वो होगी 7.5% की, इट वुड बी 7.5%। इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कुड रीच $773 बिलियन बाय 2030। 2030 तक $770 बिलियन भारत पहुंच जाएगा इस रेट ऑफ ग्रोथ पे, जो कि ग्लोबल ग्रोथ से ज्यादा है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स कहां कहां पे है? अनुमान लगाया जा रहा है टर्की, UAE, वियतनाम और इंडोनेशिया में मैक्सिमम हम ग्रोथ एक्सपोर्ट्स देखेंगे। इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द हाईएस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। ये होने वाला है, अभी काफी हद तक है, लेकिन आगे चल के और होगा। और एक्सपोर्ट जो गुड्स का है वो और कहां देखा जाएगा? इट विल बी सीन इन द US, मेनलैंड चाइना एंड UAE। दे विल बी द हाईएस्ट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। यहां पर मैं आपको यह बता दूं, भारत का आज की डेट में US के साथ जो ट्रेड है, जो बायलैटरल ट्रेड है US के साथ, वो तकरीबन $125 बिलियन है। $125 बिलियन से भी प्लस है। ये चाइना से ज्यादा है। दिस इज मोर देन चाइना। चाइना के साथ जो है हमारा ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, वो कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, और US के साथ ट्रेड बढ़ा है। It estimates imports from China will be $212 बिलियन। अभी भी हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाई है इन 2030, ग्रोइंग एट 8% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एंड एक्सपोर्ट्स वुड बी $49 बिलियन। तो चीन के साथ लगभग 260-270 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड जो है वो रहेगा। तो ये चीज जो है, इसको हमने डिवाइड करा, तोड़ा कि कौन कौन सा मर्केंडाइज या गुड्स जो है ट्रेड या व्यापार करा जा रहा है। भाई भारत किस चीज में पॉपुलर है? जो हम बनाते हैं, जिसमें हम पॉपुलर है, जो चीज यहां पे उगती है, जो नेचुरली होती है, उसी में आप एक्सपोर्ट करोगे, उसी में आप ग्रो करोगे। तो वो कौन सी चीजें हैं? दे आर टेक्सटाइल एंड अपैरल। बहुत बड़ा सेक्टर है। तो टेक्सटाइल, कपड़े, थान, फैब्रिक, अपैरल, इस चीज में भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। सेम फुटवेयर, फुटवेयर में भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। इस वजह से इतने मैसिव फुटवेयर इंडस्ट्री वाले, आप पूरी क्रिकेट टीम देखिए, IPL देखिए, स्पोर्ट्स वाले सारे जो है वो फुटवेयर को एडवर्टाइज करते हैं। सिमिलरली टेक्सटाइल को एडवर्टाइज करने के लिए आप कितने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखते हो, क्योंकि कपड़े तो पहनोगे,
तो टेक्सटाइल एंड अपैरल इसका बहुत बड़ा मार्केट है। इट एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स विल बी 31%। ये मिनरल्स की बात हो रही है क्योंकि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स में जो है धनी है, खूब सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। एंड ऑफ टेक्सटाइल विल बी एट 15%। ये बहुत मेजर सेक्टर है। द ग्रोथ अबव द वर्ल्ड एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज इन इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स टू 2.37% अप फ्रॉम 1.8%। इतना जो है शेयर हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हो जाएगा। मतलब इन टोटलिटी 100% में से भारत का शेयर विल बी 2.37%। दिस इज मैसिव। और अगर इसको इसी साल के कंपैरिजन में देखा जाए, भारत फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक्सपोर्ट्स अप 6% एट $447 बिलियन एंड इंपोर्ट्स जंप 16.5%। इंपोर्ट बहुत भारी मात्रा में जंप करा है। ये वैल्यू के हिसाब से है, दिस इज बाय वैल्यू नॉट बाय वॉल्यूम। उतने ही गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो महंगे हो गए हैं। कोविड की वजह से सप्लाई चेन महंगा हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई है क्योंकि तेल महंगा हो गया है। इस वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ा है। और क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में एक रिसेशनरी फेज है या स्लो डाउन है, तो भारत के एक्सपोर्ट सिर्फ 6% से जंप करे हैं, लेकिन ग्लोबल एवरेज के हिसाब से अभी भी ज्यादा है। इसके आंकड़े सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने के यदि देखे जाएं, भारत का जो मर्केंडाइज ट्रेड यानी गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन $20 बिलियन का है, विच वाज हायर देन 17.43। तो पिछले साल मार्च के महीने में डेफिसिट 17.5 था, जो कि $2.5 बिलियन से बढ़ के तकरीबन $20 बिलियन हुआ है। और भारत के जो एक्सपोर्ट्स है दे रोज 6% टू $447 बिलियन इन 2022-23 एज अगेंस्ट $422 बिलियन। तो एक्सपोर्ट कितने थे? 422 और वो हो गए हैं 447। $25 बिलियन से एक्सपोर्ट बढ़े हैं, जो कि एक अच्छी संख्या है। लेकिन इंपोर्ट्स के कंपैरिजन, इंपोर्ट्स के मुकाबले ये अभी भी कम है। हेल्दी ग्रोथ इन द आउटबाउंड शिपमेंट्स ऑफ सेक्टर्स सच एज पेट्रोलियम, फार्मा, केमिकल्स एंड मरीन, यहां पे काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। तो भारत क्या करता है? कच्चा तेल जिसे क्रूड कहा जाता है उसे इंपोर्ट करते हैं, उससे रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन अपने आप को गिल्ट फ्री दिखाने के लिए रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। लेकिन वही तेल इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से और यहां से क्रूड बना के एक्सपोर्ट करता है यूरोप में। तो यूरोप इंडिया से तेल खरीद लेगा, रिफाइंड ऑयल, लेकिन रशिया से डायरेक्टली नहीं खरीदेगा क्योंकि रशिया से तेल खरीदने वालों के हाथों पे खून लगा हुआ है। इसको बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज हिपोक्रेसी। इसको हिपोक्रेसी कहा जाता है। अगर मैं चार्ट के जरिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पे ग्रोथ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट्स कितनी भारी मात्रा में बढ़े हैं। देखिए, इंपोर्ट बढ़ना एक चीज है जिसमें हमारा कंट्रोल ज्यादा नहीं है। उसका रीजन यह है कि हम बेसिक फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज चीज इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि तेल, ऑयल। $613 बिलियन का जो है इंपोर्ट था 2021-22 अप्रैल टू मार्च 12 महीने में, ये बढ़ के ये $100 बिलियन से बढ़ गया, $100 बिलियन, 8 लाख करोड़ से बढ़ गया, $714 बिलियन हो गया 2022-23 में। अब इतना मैसिव अगर आप जंप देखोगे इंपोर्ट में, देखिए जंप तो है। और उसी के मुकाबले अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें, $422 बिलियन से 447 हुआ, ये सिर्फ 6% जंप है। तो आप 25 बिलियन का ये जंप है, 100 बिलियन का ये जंप है, तो आप इसी में डेफिसिट देख लो, डेफिसिट $75 बिलियन के आसपास का है। $75 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और ये बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होता है। तो अब सवाल ये उठता है, ये हुआ कैसे? हाउ डिड वी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट? देखिए, इंपोर्ट्स का बिल बढ़ा, एक चीज हुई, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है वो भारत के कंसिस्टेंट रहे। और ऐसे ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो जो कि ठीक नहीं है, उसमें राइज करा। उसका बहुत बड़ा योगदान है भारत के बायलैटरल और मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स। सो बायलैटरल और मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स अलग अलग देशों के साथ साइन करे गए कागजात होते हैं, जिसके तहत आप ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हो। जब आप ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो ट्रेड के जरिए आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हो और दूसरी कंट्री को भी कुछ बेनिफिट देते हो। भाई सीधी बात है, आप मेरे साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, मुझे भी फायदा होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए। तो इसके चलते भारत ने कई किस्म के अग्रीमेंट साइन करे हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर अग्रीमेंट है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और उसके साथ साथ है पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। तो इन ट्रेड अग्रीमेंट्स में स्पेसिफिकली कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप गुड्स के ऊपर बैन लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, ठीक है, आप गुड्स के ऊपर इंपोर्ट कर रहे हो, नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप उसके ऊपर ड्यूटी लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो,
So a free trade agreement or treaty is an agreement according to international law to form a free trade area. कि ये एरिया है, जैसे भारत आसियान एरिया है, आपस में एफटीए है, खूब ट्रेड करते हैं between the cooperating states. So bilateral and multilateral trade agreements. भारत का FTA with the UAE and Australia have recently come into force. और अब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड करेंगे, यूएई के साथ और ज्यादा ट्रेड करेंगे, जिसमें यूएई को और हमें बेनिफिट्स हैं। आपने शायद सीका और सीपा अग्रीमेंट्स का नाम सुना होगा, वो यहां पे आते हैं। फर्दर इंक्रीजिंग इंडियाज कंपेटिटिवनेस एज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट पावर हाउस। आप अग्रीमेंट साइन करो, किसी देश के साथ साइन करो, वो आपको ऑर्डर करे कि हमें ये चीज भेजो, आपके पास ऑर्डर आए तो उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ना। अब जब आप वो मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की बढ़ती है। वी इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड ऑब्वियसली आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो। मैन्युफैक्चरिंग के इतने बेनिफिट्स हैं जो कि छुपाए नहीं छुपेंगे, जिसका बेनिफिट आज की डेट में चाइना भोग रहा है और जो भारत ने मेक इन इंडिया कैंपेन के जरिए करने की कोशिश करी है, जिसका इंपैक्ट हमें ऑलरेडी मोबाइल फोन हैंडसेट मार्केट में दिख चुका है। नेगोशिएशंस आर ऑन फॉर एंटरिंग इनटू सिमिलर एग्रीमेंट्स और देशों के साथ, जैसे यूके, ईयू, कनाडा, इनके साथ भी ये एग्रीमेंट्स जो है ये हम करने वाले हैं। अब इसमें एक चीज है कि हमारा जो एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 तक का, वो होना चाहिए तकरीबन $1 ट्रिलियन का। ये इससे कम होगा। डिस्पाइट अबव एवरेज ग्रोथ, इंडियाज एक्सपोर्ट्स विल फॉल शॉर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन। So India has a target of 2 trillion in both services and goods exports by 2030. Personally speaking, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे लगता है भारत सर्विसेज में, सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम, इसमें और सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भारत ये आंकड़ा पार कर लेगा, क्योंकि भारत सर्विस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है। सर्विस सेक्टर में ज्यादा इंफ्रा नहीं चाहिए होता। जैसे कॉल सेंटर एक सर्विस है, आप एक जगह लो, 1000 लोगों को बैठा दो, फोन लगा दो, करते रहेंगे, सारा दिन गाली खाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बट उसका मार्केट बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। तो आज से 15 साल पहले मुझे याद है, जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ था 16-17 साल पहले, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉल सेंटर में नौकरी करने की जो है भूख सब हुई थी। जब हम कैट की तैयारी करते थे या एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते थे, सीबीएस वगैरह की, उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट सीबीएस की तैयारी करते थे और कॉल सेंटर में नौकरी भी करते थे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। So the job was that you are employed, पूरी रात आप बैठे, आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन से सर्विस लेनी है। तो इसका मार्केट बहुत, ये तो मैं आपको बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूं, कॉल सेंटर्स आज भी बहुत चलते हैं, इंडिया को आउटसोर्स करा जाता है काम, बट सर्विसेज में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का बहुत मैसिव मार्केट है और इंडिया को उसे कैप करना है, उसे टैप करना है। एक्सपोर्ट्स मर्केंडाइज में हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना पाते हैं, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो यह था हमारा टॉपिक अबाउट एक्सपोर्ट्स। आई होप यू लाइक द टॉपिक। इस पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए जुड़े मेरे साथ मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, और उसी के साथ साथ मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं अभी स्टार्ट होने वाले P2I बैच में। जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच आने वाला है, ये बैच एक एक्सक्लूसिव बैच है जिसके जरिए आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंक्लूडिंग क्रैश कोर्स, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। ये वन ऑफ इट्स काइंड बैच है जो कि अम्ब्रेला के अंदर आपको सारी चीजें पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू तक कवर करवाता है। तो P2I बैच को आप सब्सक्राइब करें मेरा कोड यूज करके। माय कोड इज सांघी लाइव। आप सांघी लाइव कोड यूज करें और इसके जरिए सब्सक्राइब करें, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द कोर्स। P2I कोर्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 में अवेलेबल होगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। माय कोड इज सांघी लाइव। ऑलराइट गाइस, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।